जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 157 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि राम के वियोग में दशरथ जी शरीर को त्याग कर सुरलोकवासी हो गए। अब आगे का प्रसंग, भरत जी को बुलाने के लिए गुरुजी ने विशेष दूत भेजा और भरत जी वहाँ से चल चुके हैं। अब आगे का प्रसंग, चले समीर बेग है हाँ की, नागत सरित शैल बन बाँके, हृदय सोचू बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। कौन? भरत जी। उनके हृदय में बड़ा सोच था, चिंता थी, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं अयोध्या। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष, एक एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगा। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ा ही पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सभी दुखी हो रहे हैं। देखे नहीं जाते, उनको दुख को देखकर देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जो हारहीं जाहीं। भरत कुशल पूछी ना सकहीं, भय विषाद मन माही। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दादिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी के कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जलरू चंदनी।
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। पुत्र को आते सुनकर सूरज कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी ही हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठी धाई, द्वारहि भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बन जय बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दौलाई किराती। सुतहि सोच देखी मनु मोरे, सुतहि सोच देखी मनु मारे। पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो, आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोच बस और उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैयर में कृपाल तो है, हमारे नैयर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुत बचन सने मैं कपट नीर भरी नैन। भरत सरवन मन सूल सम, पापनी बोली बैन सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में सूल समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात मैं सकल शमारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ेऊ, भूपति सुरपति पुर पगु धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह मयू करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तू ही, तात न राम ही सो पहीं
मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहू पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपके स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका, हाय आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ, हे माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती के मर्मु पाची जनु माहुर देई। आदहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक प्रसन्न मन से भरत जी को सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गोनू। हे तू अपन जानिजिए, थकत रहे धरी मोनू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भुला गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तातराऊ नहीं सोचे जोगू, बिडई सुकृत जसु किन्हु भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो, जले पर नमक छिड़क रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और जस कमाकर उसका पर्याप्त भोग प्राप्त कर लिया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असनुमानी सोच परि हरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी समय राज कुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापनी सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। अपने माता से बोला, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही।
पेड़ काटीते पालऊ सींचा मिन जियन नीति बारी उलीचा। हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथु जनकु हंस बसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिला, पर हे जननी हे माता मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 161 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि भरत जी अयोध्या पहुंच गए हैं और उनके पहुंचने पर उनकी माता कैकेयी बहुत ही हर्षित हुई और उससे और शत्रुघ्न जी को वहीं से वो अपने महल में लेके चली गई और उससे भरत जी और उनसे वार्ता हुई जो आपने श्रवण किया। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।